कहते हैं कि हर दिन हमें एक नया मौका मिलता है अपने जीवन को बेहतरीन बनाने का। अब ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उस मिले हुए मौके को यूज़ करते हैं या फिर उसको ऐसे ही गंवा देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 7:45 बजे और कल रात में मैं लगभग 3 बजे के आसपास सोई थी, तो इसलिए आज मेरी सुबह भी काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी। तो यहाँ पर मैं अपने कुछ कामों को कंप्लीट करूँगी एंड साथ ही साथ आप लोगों से बातें भी करूँगी। वैसे मेरा रूटीन क्या है और मैं करती क्या हूँ, तो ये सब मैं लगभग कई बार आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि डेली ये सारी चीज़ें बताना ठीक रहेगा। तो अभी आगे की बातें करते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के। वैसे आजकल मैं रिप्लाई थोड़ा कम कर पा रही हूँ क्योंकि अभी मैं टाइम थोड़ा शादी को ज़्यादा देने लगी हूँ। दिन का एंड रात का टाइम फिर मेरा पढ़ने का हो जाता है एंड कम से कम 6 घंटे 5.5 घंटे की मैं नींद लेती हूँ। और उसके बाद फिर मेरे अपने पर्सनल भी काम होते हैं, जैसे शादी के साथ ही बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो मैं इस वजह से टाइम थोड़ा कम निकाल पा रही हूँ। आप सभी को पता ही है कि मैं RARO की प्रिपरेशन कर रही हूँ री एग्ज़ाम की, और उसका डेट क्लियर है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होना है और अभी मेरा सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। तो सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब लगभग सारे चैनल्स पर, मतलब जो भी एजुकेशनल चैनल है वहाँ पर प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो गया है। तो प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब सिलेबस कंप्लीट होगा। तो टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अभी जो सारी चीज़ें मैंने सोच रखी हैं उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मोबाइल से पीछे मतलब मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता था। मैं जैसे वीडियो लेक्चर वगैरह देखने लग जाती थी एंड जब सीटेट का भी एग्ज़ाम था तो मोस्टली मैं मोबाइल से ही पढ़ती थी क्योंकि टेस्ट देना होता था एंड क्लासेस थे, पेड क्लासेस, तो वो सब देखना होता था। एंड यूट्यूब पर फिर मैराथन वगैरह होती थी, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे वीडियोज़ थे, तो मतलब ऑल टाइम चलते रहता था। एंड आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था कि मैं मोबाइल मतलब सार्वी को भी देना स्टार्ट कर दी थी। तो मैं नोटिस कर रही हूँ धीरे धीरे सार्वी को मोबाइल की आदत लग जा रही है, क्योंकि ये कभी मांगती नहीं थी, अब ये कभी कभी मतलब मांगने लग गई हैं कि मुझे मोबाइल दे दीजिए। तो फिर मुझे थोड़ा सा तो मतलब अलर्ट होने की ज़रूरत ऐसी फ़ील हुई कि मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही शायद अंकित सर के में मतलब चैनल पर एक वीडियो आया था कि 2 साल से 5 साल तक के बच्चों को पूरे 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मोबाइल देना चाहिए या फिर टीवी। स्क्रीन टाइम मतलब सिर्फ 1 घंटे का ही होना चाहिए 2 साल से 5 साल तक के बच्चों का। तो वो वीडियो देख कर ना मुझे समझ में आया कि अगर मतलब अभी तक मैंने कंट्रोल कर रखा है और अगर अब मैं मतलब दे देती हूँ तो शायद आगे चलकर मेरे लिए ही ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। एंड आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो अपनी फैमिली के लिए, सार्वी के लिए, अपने लिए ही कर रही हूँ। तो अगर मैं आगे चलकर कुछ अचीव भी कर लेती हूँ एंड सार्वी को ही मैं मतलब उनका ही फ्यूचर या फिर जो भी मोबाइल दिखाकर मैं ख़राब करूँगी, तो फिर मेरे अचीवमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा मेरी लाइफ में। और यही टाइम है सार्वी का कि उनको किसी की ज़रूरत है, और मैं अपने चक्कर में उनका ये टाइम थोड़ा रिड्यूस कर सकती हूँ बट ख़त्म नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसका भी बचपन है। वैसे अभी मुझे बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करने लग जाएंगे कि मैं फिर लेकर ही यहाँ पर क्यों आई। तो सबकी फैमिली प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। जैसे मेरे घर में 4 फैमिली मेम्बर हैं, सार्वी को लेकर 5 फैमिली मेम्बर है। तो जैसे मैं यहाँ पर रह रही हूँ ना, इसी तरह से मैं अपने घर पर भी रहती थी, कुछ अलग नहीं होता था। जैसे कि मेरी सासू माँ वर्किंग हैं तो वो ऑल टाइम मतलब बाहर ही रहती हैं, एंड जब घर पर भी होती हैं तो उनका मोबाइल से काम होता है एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा बहुत टाइम दे दी तो दे दी, अदरवाइज़ कुछ मतलब अलग से नहीं होता था। ये है कि मतलब बाहर निकलती थी सार्वी, खेलने जाती थी, तो देखिए गांव वगैरह का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि मैं वहाँ पर कुछ सिखा नहीं पाती थी सार्वी को। वहाँ से यहाँ लाने पे अब मैंने बहुत सारी चीज़ें सार्वी को सिखा ली हैं। जैसे वो ऑल टाइम मेरे पास ही रह रही हैं तो पढ़ाई लिखाई में भी उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है एंड कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, किसके साथ कैसा ट्रीट करना है, तो बहुत सारी चीज़ें वो सीख ली हैं। फ़िलहाल वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो मैं पहले से ही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस बारे में कोई कुछ ना बोले। जैसे कि सभी को, मेरे जो रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता ही है कि उनके जो चाचा हैं मतलब अंकल, वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इलाहाबाद में, एंड उनके फादर सार्वी के पापा वो आउट ऑफ इंडिया ही हैं, एंड सार्वी मेरे पास तो है ही, एंड उनकी दादी जो हैं वो वर्किंग है एंड फ़िलहाल अभी वो ट्रिप पर हैं। तो मतलब मुझे ऐसे ही देखना पड़ता है। वहाँ पर भी मैं ऐसे ही देखती थी एंड यहाँ पर भी मैं मतलब अच्छे से देख पाती हूँ। वहाँ से तो अच्छा ही यहाँ पर मैं उनकी केयर कर लेती हूँ।
जो कुछ भी हम मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, वो अपनी फैमिली के लिए ही, स्पेशली सारवी के लिए ही कर रहे हैं, ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो पाए, उनकी एजुकेशन अच्छी हो पाए। एंड वो भी जैसे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की, तो उनको ये सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करने पड़े। तो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इन सब चीज़ों में किसी को जानना होगा, क्योंकि मैंने एक बात बोली कि मतलब सबकी अपनी फैमिली प्रॉब्लम एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें साइड करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और सिर्फ 1 ही घंटे मैंने पढ़ा था। और उसके बाद फिर सारवी को जैसे दिन में क्या होता है ना कि अभी इन्होंने ऐसा मतलब सीख लिया है ना, जैसे ही मैं पढ़ने बैठती हूँ दिन में, तो ये बोलती हैं ना कि आप अपनी बुक हटा दीजिए, मुझे पढ़ाइए। इनकी जो सारी बुक्स मैंने मंगाई थी, तो इनको लगता है ना कि इनको पढ़ना है, और मैं जितना पढ़ाती हूँ इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो ये मतलब पढ़ना चाहती हैं। वैसे अगर मैं सोचती हूँ कभी कभी कि अगर मैं स्टडी रूटीन में नहीं होती ना, तो मेरा सारा टाइम सारवी का था। एंड अगर मैं मतलब इतना कम टाइम देकर सारवी को इतना सब कुछ सिखा सकती हूँ, तो अगर मैं अपना 100% सारवी को देती, तो शायद सारवी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होती। फ़िलहाल मतलब मुझे ऐसा शायद नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे ऐसा कभी कभी फ़ील होता है कि शायद मैं ऐसा कर सकती थी। पर ठीक है, कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, और मेरा पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे मैं बाहर आना चाहती हूँ। इस टाइम मुझे सुपर टेट के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जैसे लोगों को बैच वगैरह परचेज़ करें तो कहाँ से करें। तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले ही क्लियर कर रखा है कि मुझे टीचिंग का बहुत ज़्यादा नहीं पता है कुछ भी। एंड मैंने सीटेट के लिए सचिन अकेडमी चैनल पर बैच परचेज़ किया था एप्लीकेशन पर, और मैंने वहाँ से पढ़ा था। एंड उसका मतलब उस ऐप का सारे टीचर्स, मुझे मतलब सारे टीचर्स से पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। तो सबका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, किसी को किसी टीचर से पढ़ना अच्छा लग सकता है। देखिए कंटेंट सारे वही रहते हैं, बस सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। आप चेक करिए कि बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं यूट्यूब पर, एंड डेमो भी चल रहे हैं, तो आप चेक करके देखिए कि कहाँ से आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि पढ़ाई ना ऐसी चीज़ है, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको किसी से पढ़कर बोर फील हो रहा है, आपका मन ही नहीं लग रहा है, तो आप फिर कितनी भी महंगी एंड कितनी भी फेमस क्लासेस परचेज कर लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड आपको अगर कहीं किसी भी क्लासेस में इंटरेस्ट डेवलप हो पा रहा है, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ें गेन कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ें देखिए। अगर मैं किसी को पर्सनली बता भी दूँ कि आप यहाँ पर परचेज कर लीजिए, मे बी आपको कल को उनका कंटेंट समझ में ना आए, तो फिर उसका मतलब ज़िम्मेदार कौन होगा। तो इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मैं नहीं बता सकती कि सुपर टेट की क्लासेस कहाँ से परचेज़ करें। आप अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें मतलब डिसाइड कीजिए। एंड अभी बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं, जैसे आर ओ की वैकेंसी बिहार में भी आती है क्या, या फिर आर ओ की नेक्स्ट वैकेंसी यूपी में ही कब आएगी। तो अभी जैसे ये 2023 की वैकेंसी थी, अभी 24 में इसके लास्ट मंथ में एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो रहे हैं प्री के। तो मान के चलिए कि 2025 में ये एग्ज़ाम पूरा मतलब वैकेंसी क्लियर होगी, मतलब इसका जो भी मेंस है एंड जो भी कट ऑफ जाना है वो सब 25 तक क्लियर होगा। और ये वैकेंसी 2 साल के गैप में आती है, तो 26 में छोड़ ही दीजिए। हो सकता है कि लास्ट 26 में आ सकती है वैकेंसी लास्ट मंथ तक, एंड या फिर 2027 में आए। एंड मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे मैं नॉलेज गूगल से या फिर यूट्यूब से ही मतलब गेन करती हूँ, मुझे कहीं अलग से नहीं पता है। मैं भी आप लोगों के जैसे एक हाउसवाइफ ही हूँ, घर में रहती थी। हो सकता है मुझसे बहुत अच्छी अच्छी जगह पर लोग रहते होंगे, मैं तो गाँव में, छोटे से गाँव में रहती थी, एंड एकदम घर में कैद थी, ना मैं किसी से बोलती थी, ना उठती बैठती थी, एक रूम में कैद रहती थी, अपने काम ख़त्म कर लेती थी और बस अपनी बुक्स लेकर बैठकर पढ़ा करती थी। एंड मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हुआ करती थी, क्योंकि मेरी जो लाइफ़स्टाइल थी उससे मैं बहुत ज़्यादा जैसे तंग आ गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे एक चैनल स्टार्ट करना चाहिए एंड अपनी थॉट्स शेयर करने चाहिए लोगों को, अपने एक्सपीरियंस बताने चाहिए। एंड मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो हुनर है, मैं कैपेबल हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाऊँ। तो इसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे भी आइडिया नहीं है, जैसे आप लोग हाउसवाइफ हैं, मैं भी एक हाउसवाइफ ही हूँ।